अध तब सह पुष्पोद्यानं व्रजन्ति मधुकर दृष्ट्वा त कीड़ात् हन्तो आवाहयत्। तब वह पुष्प उद्यान के अंदर व्रजन्ते का मतलब भ्रमण करते हुए, मधुर का मतलब भंवरे को दृष्टवा यानी देखता है, तब त क्रीडंतो आवाहन यानी उसे खेलने के लिए बुलाता है। तब वह उस पुष्प के उद्यान में एक भंवरे को घूमता हुआ देख करके उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है। सह द्विस्त्रस्य आवाहनमेव न मान्यमास। तब सह यानी वह 2-3 बार उसे आह्वान करता है यानी आवाज़ लगाता है, परंतु न मान्यमास है, परंतु वो जो भंवरा होता है वह ध्यान नहीं देता है, उस बालक की आवाज़ पर वह भंवरा ध्यान नहीं देता है। तयो भूया भूयो हठमाचरित बाले सो गायत वयम ही मधुर संग्रह व्याघ्र इति। तयो भौ भूया का मतलब बार बार हठमाचरित यानी हटी उस बालक के द्वारा, तयो मतलब उस बार बार हटी बालक के द्वारा आवाज़ लगाने पर सो गायत है वो जो भंवरा है वह गा कर के बोलता है, वयम ही मधु संग्रहण व्याघ्रो इति कि हम अभी पराग संग्रहण करने में, मधुर संग्रहण मतलब पराग संग्रहण करने के कार्य में व्यस्त हैं। वह भंवरा भी उसे आने से मना कर देता है कि अभी हम पराग के कार्य में व्यस्त हैं। तदा स बालः कृत्यमेन मिथ्यावर्णितेन कीटेन इत्यस्तो। तदा यानी तब सह यानी वह जो भ्रमित बालक था वह कृत्यमेन वह मन में सोचता है, मिथ्यावर्णितेन यानी मिथ्या गर्व करने वाले, व्यर्थ मिथ्या का मतलब व्यर्थ में घमंड करने वाले इस कीट को छोड़ो, कि व्यर्थ में घमंड करने वाले इस कीट को त्याग दो। तद दृष्टिश्च चटकामेव चच्वा तृणशालादिक माददानम पश्यति। यानी तब वह उसी समय दृष्टवा यानी देखता है, चटका का मतलब चिड़िया, चचुआ का मतलब चोंच में तृणशाला यानी कि घास फूस आदि ले जाती हुई पश्यंत यानी पश्य का मतलब देखना, कि तभी वह देखता है कि एक चिड़िया अपनी चोंच में घास और तिनके उठा करके ले जा रही है। उच्चवा च आई चटके पोत, वह कहता है, उच्चवा चई का मतलब बोलता है, आई चटके पोत अरे चिड़िया के शावक या पुत्र, कि अरे चिड़िया के शावक मानुष्य से मित्र मम मित्र भविष्यसि। मनुष्य का मतलब मनुष्य, मम यानी मेरे, मित्र भविष्यसि यानी बनोगे तुम, मम मनुष्य यानी मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। एही क्रीड़ा आओ खेलते हैं। तज्ज शुष्क मेतत तृण स्वादानि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। तज्जे का मतलब त्यागते हैं, शुष्क मेते यानी सूखे हुए, तृण का मतलब घास आदि तिनकों को, स्वादिष्ट का मतलब स्वादिष्ट, भक्ष्य का मतलब खिलाना या देना, कवलानी का मतलब फल आदि, देते यानी तुम्हें, दास्यामी का मतलब देता हूँ, यानी कि तुम सूखे हुए इन घास के टुकड़ों का त्याग कर दो तो मैं तुम्हें खाने के लिए स्वादिष्ट फल आदि दूंगा। स तु नीड कार्य बट द्रुशाखायां तदाम्भि कार्याण इत्युक्त्वा सौकार्य व्याघ्रो भ्रुवा। तब वह जो चिड़िया होती है वह कहती है, नीडम का मतलब घोंसला, कार्यम का मतलब कार्य, वटुक शाखा यानी वट वृक्ष की शाखा यानी बरगद की शाखा, तथाम्भि का मतलब तदाम्भि का मतलब तद प्लस अपि यामी यानी तद का तो हो गया तब, याम्भि का मतलब जा रही हूँ, कारण का मतलब कार्य के लिए। तब वह चिड़िया उस बालक को कहती है कि मैं अपने घोंसले का कार्य कर रही हूँ वट वृक्ष की शाखा में, इसीलिए मैं जा रही हूँ वह कार्य करने के लिए। इत्युक्त्वा स्वकर्म व्याघ्रो भूत्वा, ऐसा कह करके वह अपने कार्य के लिए शीघ्रता से
चली जाती है। तदा खिन्नो बालकः एतै पक्षिण मनुष्येषु नोपगच्छति। तदा का मतलब तब, खिन्नो यानी उदास हृदय वाले उस बालक ने एते पक्षिणो मनुष्येण नोपगच्छति, उस उदास मन वाले बालक ने कहा कि ये पक्षीगण तो मनुष्य के नोपगच्छति यानी पास में नहीं आते हैं। उदास होकर उसने कहा कि ये मनुष्य के पास में नहीं आते हैं पक्षीगण। तदन्वेक्षणामय परम मनुष्योचितः विनोददयेतारमति परिक्रमणे पाल्यमान किमपि। तदन्वेक्षण तब खोजने के लिए मनुष्योचित मनुष्य के लिए जो उचित है, विनोदतारमिति यानी मनोरंजन के लिए, तब वह जो मनुष्य के लिए मनोरंजन के लिए जो उचित है, ऐसे व्यक्ति को वह अन्वेक्षण मतलब खोजने के लिए निकल जाता है। परिक्रमण जैसे ही वह, परिक्रमण का मतलब होता है घूमना, जैसे ही वह घूमता है, पलायमान यानी कि दौड़ते हुए, किमपि यानी किसी, श्वान अवलोकयात यानी किसी, श्वान मतलब कुत्ता, किसी कुत्ते को वह देखता है। जैसे ही वह घूमता है तो वह दौड़ते हुए कुत्ते को देखता है। प्रीतो बालस्थ मिथ्या संबोधयमास यानी प्रीतो बालस्थ मिथ्या का मतलब खुशी के कारण वह उस कुत्ते को से संबोधन करता है। रे मनुष्याणाम मित्रे, कि हे मनुष्य के मित्र, की पर्यटसी अस्मिन निधाद दिवसे, कि निधाद दिवसे का मतलब इतने गर्म दिन में, अस्मिन का मतलब इस, निधाद मतलब गर्म दिन में, पर्यटसी का मतलब घूम रहे हो, की का मतलब कहाँ, कि तुम इतने गर्म दिन में कहाँ घूम रहे हो। फिर वह कहता है कि आश्रय सवेद प्रत्यक्षा शीतल तृणमूल। वह कहता है कि आश्रय तुम अपने विश्राम करो, स्वेद यानी स्वयं की इच्छा से, प्रछाया का मतलब इस छाया की, इस शीतल छाया में, तृणमूल यानी वृक्ष की, कि तुम इस वृक्ष की शीतल छाया में अपनी इच्छा से विश्राम करो। अहमपि क्रीडस्याः त्वामेवानुरूप पश्यामि, मैं जानता हूँ कि तुम खेलने में मेरे जैसे ही मेरे अनुरूप दिखाई देते हो, मैं जानता हूँ कि तुम खेलने में मेरे जैसे ही हो। कुरकुर प्रत्यावर, तो वह कुत्ता बोलता है, यो माँ पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृह तस्य रक्षा नियोग कारणात् मया भ्रष्ट वैमिषयदति इति। वह कहता है कि यो यानी जो, माँ यानी मुझे, पुत्र प्रियता यानी पुत्र के समान प्रेम करता है, पोषिता यानी पोषण करता है, स्वामिनो जो स्वामी, गृह तस्य यानी उसके उस स्वामी के घर की, रक्षा नियोग कारणात् रक्षा कार्य में लगे होने के कारण, मया यानी मुझे, भ्रष्टा वयमिष्यति यानी भ्रष्ट, उस कार्य से मुझे भ्रष्ट नहीं होना है, कि मैं उस जिस स्वामी ने मुझे प्यार से पाला है, पोषण किया है, उस स्वामी के घर के रक्षा कार्य में मैं लगा हुआ हूँ और उस कार्य से मैं भ्रष्ट नहीं होना चाहता। सर्वैरपि निषाद स बालो विघ्न मनोरथ सन, कि सभी के द्वारा निषिद्ध होने पर, बहिष्कृत होने पर, स बाल को वह बालक विघ्न मनोरथ वाला यानी उदास हृदय और मन वाला होकर के बोलता है। कथास्मिन जगति प्रत्येक सव कार्यत, कि यहाँ पर इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में मग्न है, यानी अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। न कोड़पि अहमिव वृथा कालक्षेप सहते, कि कोई भी वृथा यानी बेकार में, कालक्षेप यानी समय व्यतीत नहीं करना चाहता, कि कोई भी मेरे साथ में व्यर्थ में समय व्यतीत नहीं करना चाहता। नमः एतभ्य, नमस्कार करता हूँ इन लोगों को। येर में त्रंदातुलताया कुत्सा समापादित, यानी कि नमस्कार करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने, त्रंदातुल्या का मतलब आलस्य हृदय वाले मेरे अंदर आलस्य के लिए जो है घृणा पैदा कर दी,
मेरे हृदय में उन्होंने आलस्य के लिए घृणा पैदा कर दी, इसीलिए मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। अथ सर्वरोचितमपि करोमि इति, इसीलिए ऐसा सोच करके मैं भी यही करूँगा। ऐसा विचार करके त्वरित जल्दी से वह पाठशाला उपगाचमय पाठशाला के लिए निकल जाता है। तब प्रभृति स विद्या व्यसनी भूता महति विदुषी प्रथा संपदा च लभ्य। तब से विद्या अध्ययन के लिए इच्छा युक्त होकर के वह विद्वता और कीर्ति को संपादित करने में लग जाता है।